चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, टुकड़े टुकड़े। मीना कुमारी, जिन्हें ट्रेजेडी क्वीन का खिताब दिया गया, अगर ये खिताब ना भी दिया जाता तो भी उनकी पूरी जिंदगी एक दुखद कहानी है, जिसकी शुरुआत भी ट्रेजेडी से हुई और अंत भी। जिंदगी ने जब भी खुशी की झलक दिखाई तो बस एक झलक बनकर ही रह गई। आप कह सकते हैं कि खुशी की चादर ओढ़कर गम उनकी जिंदगी में आते चले गए। जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डॉक्टर की फीस दे सके। उनके पिता उन्हें दरवाजे पर छोड़कर चले गए थे, मगर शायद दिल ने गवाही नहीं दी, इसीलिए कुछ घंटों बाद लौटे और उन्हें अपने साथ लेकर गए। घर वालों ने मीना कुमारी का नाम महाजबी रखा था, लेकिन उनकी छोटी आंखों की वजह से घर में सब उन्हें चीनी कहकर पुकारते थे। जब बचपन में फिल्मों में एंट्री की तो बेबी मीना के नाम से जानी गई, और फिल्मों में हीरोइन बनकर आईं तो मीना कुमारी कहलाईं। शादी हुई तो मंजू कहलाईं, और जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात को शायरी का लिबास पहनाया तो अपना नाम रखा नाज। मीना कुमारी के पिता थिएटर एक्टर और म्यूज़िक टीचर थे और माँ एक डांसर। माँ की बीमारी और पिता की बेरोज़गारी के कारण उन्हें 4 साल की छोटी सी उम्र से ही फिल्मों का रुख करना पड़ा। विजय भट्ट की लेदर फेस उनकी पहली फिल्म बनी। उसी फिल्म से उन्हें नाम मिला बेबी मीना। बेबी मीना ने काफ़ी चर्चित फिल्में की और नाम दाम दोनों कमाए, लेकिन बचपन खोने का दुख उन्हें ताउम्र सालता रहा। वो स्कूल जाना चाहती थी, पर जाना पड़ा स्टूडियो की तेज़ लाइट्स के बीच काम करने। विजय भट्ट की ही बैजू बावरा वो फिल्म थी जिसने अदाकारा के रूप में मीना कुमारी को शोहरत दिलाई। परिणीता, शारदा, आरती, एक ही रास्ता, फूल और पत्थर, दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर, काजल, साहब, बीबी और गुलाम और बहू बेगम जैसी फिल्मों ने उन्हें ट्रेजेडी क्वीन का खिताब दिलाया। जिंदगी एक व्यापार है और प्यार इसमें चलने वाला सिक्का। हिंदू घर के बहू शराब पी रहे हैं। निजी जिंदगी में मीना कुमारी को कभी वो खुशी नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। उनके इर्द गिर्द जो माहौल था उसमें जज्बात से ज़्यादा पैसे की अहमियत थी, और शायद यही वजह थी कि उन्हें कभी दौलत ने आकर्षित नहीं किया। उनके रुपए पैसे का हिसाब किताब हमेशा दूसरे ही रखते रहे। वो 18-19 साल की थीं जब उन्होंने 32 साल के कमाल अमरोही से शादी की, जबकि कमाल अमरोही पहले ही 2 शादियां कर चुके थे और 3 बच्चों के पिता थे। उन दोनों की पहली मुलाकात कराई थी अशोक कुमार ने। तब तक मीना कुमारी बहुत बड़ी स्टार नहीं बनी थी, लेकिन कमाल अमरोही फिल्म महल की रिलीज के बाद बड़े स्टार डायरेक्टर बन चुके थे। एक दिन कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को अपनी एक फिल्म अनारकली में बतौर हीरोइन साइन किया, लेकिन उसी दौरान मीना कुमारी का एक्सीडेंट हो गया। जब कमाल अमरोही को पता चला कि उनकी फिल्म की हीरोइन का एक्सीडेंट हो गया है तो वो तुरंत उनसे मिलने पहुंचे। ये मई 1951 की बात है। एक्सीडेंट बहुत भयानक था, इसीलिए बहुत से फिल्मकारों ने मीना कुमारी की जगह किसी और हीरोइन को ले लिया। इन सब बातों से मीना कुमारी काफ़ी हद तक डिप्रेशन में आ गई थी। जब कमाल अमरोही उनसे मिलने पहुंचे तो मीना कुमारी ने उनसे कहा, अभी तो आप भी मुझे निकाल दोगे ना? लेकिन कमाल अमरोही ने उनकी कलाई पर लिखा, मेरी अनारकली, यानी वो उनके ठीक होने का इंतज़ार करेंगे। इस तरह अनजाने में एक प्रेम कहानी का आगाज हुआ। मीना कुमारी 4 महीने अस्पताल में रही और इस दौरान कमाल अमरोही उनसे मिलने अस्पताल जाते रहे, और जब लगा कि मुलाकात से बात नहीं बन पा रही है तो दोनों ने एक दूसरे को ख़त लिखना शुरू कर दिया। जब अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो रात भर फ़ोन पर बात करने का सिलसिला चल निकला। दोनों के बीच मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। जाहिर है इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, तो खबर मीना कुमारी के अब्बा तक भी पहुंच गई। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इतनी छोटी उम्र में 2 शादियां कर चुके एक शख्स से शादी करे, मगर दोनों ने फैसला कर लिया था, इसलिए चुपचाप शादी करने का इंतज़ाम किया गया। एक्सीडेंट के बाद मीना कुमारी को एक मसाज क्लिनिक में जाना पड़ता था। मीना कुमारी के पिता उन्हें और उनकी बहन को वहां ड्रॉप करते थे और 2 घंटे बाद वापस आकर ले जाते थे। 14 फरवरी 1952 को भी जब वो अपनी दोनों बेटियों को वहां छोड़कर गए तो दोनों बहनें कमाल अमरोही के पास पहुंच गईं, जहां काजी साहब पहले से मौजूद थे, और फिर कमाल अमरोही और मीना कुमारी का निकाह हो गया। निकाह के बाद वो वापस लौट आईं अपने घर। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को लेकर फिल्म दायरा बनाने का प्लान किया। मीना कुमारी के पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो कमाल अमरोही के साथ काम करें, इसलिए उन्होंने चेतावनी भी दी
कि अगर वो इस रास्ते पर चलेंगी तो उनके घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन मीना कुमारी ने दायरा फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी और जब उनके पिता को पता चला कि उनकी मर्जी के खिलाफ मीना कुमारी ने शूटिंग शुरू कर दी है तो उस रात जब मीना कुमारी घर पहुंची तो उनके पिता ने दरवाज़ा नहीं खोला और तब वो सीधे अपने पति के घर रहने पहुंच गईं। इसके बाद ही पूरी दुनिया को उनकी शादी की खबर लगी। ये वक्त मोहब्बत में वक्ती जुनून का था। दोनों की मोहब्बत धीरे धीरे बढ़ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को प्यार के नाम भी दे दिए थे। मीना कुमारी उन्हें चंदन कहकर पुकारती और कमाल अमरोही उन्हें मंजू कहकर बुलाते। दोनों एक ख्याली दुनिया में जी रहे थे जो जल्दी ही बिखरने वाली थी। जिस फिल्म को लेकर बवाल हुआ दायरा, वो बनी भी और बुरी तरह फ्लॉप भी हो गई। उधर बैजू बावरा की रिलीज के बाद मीना कुमारी सुपरस्टार बन गई थीं और उन्हें लगातार अच्छे ऑफर्स आ रहे थे। मगर शादी के बाद मीना कुमारी पर कई तरह की बंदिशें लगा दी गईं। कमाल अमरोही की पहली शर्त ये थी कि वो शाम को 6 बजे के बाद शूटिंग से घर लौट आएंगी। दूसरी शर्त थी कि किसी को स्टार से लिफ्ट नहीं लेंगी और तीसरी शर्त ये कि उनके मेकअप रूम में कोई को स्टार प्रवेश नहीं करेगा। मीना कुमारी पिता की गुलामी की जंजीरों से निकली तो पति के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई। यहाँ तक भी ठीक होता, लेकिन जब इतनी बंदिशों के साथ मीना कुमारी ने काम करना शुरू किया तो कमाल अमरोही का एक जासूस बाखर हमेशा सेट पर मौजूद रहता और उन पर कड़ी नज़र रखता। यहाँ तक कि उनके पैसों का हिसाब किताब भी वही रखता था। मीना कुमारी की हर फिल्म में कमाल अमरोही का पूरा दखल रहता। मीना कुमारी अपने करियर में ऊंचाइयों को छू रही थीं। कहा जाता है कि कमाल अमरोही का मेल ईगो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि लोग उन्हें उनकी बीवी के नाम से जाने। एक बार की बात है, एक फिल्म के प्रीमियर पर सोहराब मोदी ने महाराष्ट्र के गवर्नर से उन दोनों का परिचय कराया। उन्होंने कहा, ये है मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी और ये है उनके पति कमाल अमरोही। इससे पहले कि कोई और बात होती, कमाल अमरोही ने टोका और कहा, नहीं, मैं हूँ कमाल अमरोही और ये है मेरी पत्नी प्रतिष्ठित अभिनेत्री मीना कुमारी। ये तो सिर्फ एक घटना थी, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं घटी होंगी जिनकी वजह से ईगो पर बात बनाई होगी। और जब अहम टकराते हैं तो जिंदगी कभी बेहतर रास्ते पर नहीं जाती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमाल अमरोही मीना कुमारी पर हाथ भी उठाते थे। अभिनेत्री नरगिस ने खुद एक घटना का जिक्र किया था। जब वो लोग एक शूटिंग के सिलसिले में मद्रास में थे तो उन्होंने एक रात होटल के गार्डन में मीना कुमारी को बुरी हालत में देखा। जब उन्होंने पूछा तो मीना कुमारी टाल गई। नरगिस का शक उस वक्त यकीन में बदल गया जब उन्होंने होटल के कमरे के अंदर से मार पिटाई की आवाज़ें सुनी। उन्होंने कमाल अमरोही के सेक्रेटरी को आड़े हाथों लिया, मगर बाखर की इतनी हैसियत थी कि उसने कहा, जब सही वक्त आएगा हम उन्हें आराम दे देंगे। क्या किसी सेक्रेटरी की इतनी हिम्मत हो सकती है? लेकिन उस व्यक्ति की हिम्मत और उसका दखल ज़रूरत से ज़्यादा था। मार्च 1964 की बात है। मीना कुमारी की फिल्म पिंजरे के पंछी की शूटिंग चल रही थी। हमेशा की तरह बाखर सेट पर मौजूद था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दिन मीना कुमारी और गुलजार साहब को कुछ डिस्कस करना था तो मीना कुमारी ने उन्हें अपने मेकअप रूम में बुला लिया। बाखर ने अंदर जाकर उन्हें शर्त याद दिलाई और जब मीना कुमारी ने रोका तो उसने उन्हें थप्पड़ मार दिया। ये मीना कुमारी के सब्र की इंतहा थी। उन्होंने बाखर से कहा, कमाल साहब से कह देना अब मैं घर नहीं आऊँगी। और वो शूटिंग से सीधे अपनी बहन मधु के घर चली गई जिनकी शादी महमूद के साथ हुई थी। उन्हें उम्मीद थी कि ये सब सुनकर कमाल अमरोही बाखर को निकाल बाहर करेंगे, मगर जब उन्होंने कमाल अमरोही को सारी बात बताई तो उनके जवाब से वो हैरत में पड़ गई। उन्होंने कहा, तुम घर आ जाओ, फिर इस मसले पर बात करेंगे। उनके लिए अपनी पत्नी की इज्जत से ज़्यादा अहमियत अपने सेक्रेटरी की थी। अब कुछ बाकी नहीं रह गया था। उसके बाद मीना कुमारी कभी कमाल अमरोही के पास वापस नहीं गई। करीब 10 साल हर तरह की पाबंदी, हर तरह का टॉर्चर झेलने के बाद मीना कुमारी अब आज़ाद थीं। मगर उन्होंने कमाल अमरोही से प्यार किया था और अपने प्यार की दुनिया उजड़ जाने पर उनके पास जीने के लिए कोई वजह नहीं बची थी। वो डॉक्टरों के कहने पर पहले ही दवा के तौर पर थोड़ी थोड़ी ब्रांडी लिया करती थीं। अब नशा उनकी आदत बन गया था। इसी नशे के कारण उन्हें लिवर सिरोसिस हुआ और 31 मार्च 1972 को वो अपनी तन्हा जिंदगी को अलविदा कह गईं। उनकी मौत पर नरगिस ने कहा था, मीना तुम्हें मौत मुबारक हो।